छात्रावास अधीक्षक यानी कि हॉस्टल वार्डन के 300 पदों पे होने वाली भर्ती परीक्षा का ऑफिशियल नोटिफिकेशन व्यापम की वेबसाइट पे अपडेट हो चुका है। कंप्लीट नोटिफिकेशन है और इस भर्ती परीक्षा से जुड़ी हुई सभी जानकारियों को, छोटी बड़ी जरूरी सभी जानकारियों को आज के इस वीडियो में हम आपके सामने लेकर आए। इसके पहले हम डिटेल्स देखें, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हम अपने YouTube चैनल पे जॉब पिंग पे इस रिक्रूटमेंट को स्टार्ट टू एंड कवर करेंगे। तो अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स भी मिलते हैं। साथ ही हमारा एक एंड्रॉयड ऐप भी है आरोहण एकेडमी के नाम से हमारा एंड्रॉयड ऐप है। इस ऐप के ऊपर हम लोग आपके इस भर्ती परीक्षा की स्टडी मटेरियल वाइज सारी चीजें कवर करेंगे, तो आप ऐप भी डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं वो ऐप जो है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अच्छा, उस ऐप के ऊपर, हमारे ऐप के ऊपर आपको लगभग सभी सब्जेक्ट के फ्री टेस्ट भी मिल जाएंगे, तो आपके लिए बेनिफिट ही है। ऐप भी फ्री में है और टेस्ट भी फ्री में है, तो जाइए जरूर दीजिए फ्री टेस्ट ऐप डाउनलोड करके। दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं हम व्यापम की वेबसाइट पे हैं, तो चलिए पहला ही नोटिफिकेशन देखेंगे हम। यहाँ पे जो नोटिस है उसमें दिख रहा है आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास के अंतर्गत छात्रावास अधीक्षक यानी कि हॉस्टल वार्डन श्रेणी द के भर्ती परीक्षा का ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने संबंध में सूचना, यह प्रेस रिलीज आया है सीजी व्यापम की तरफ से। चलिए इसको ओपन करते हैं और समझते हैं कि क्या है इसके अंदर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रेस रिलीज आपके सामने ओपन हो गया है। इसमें जानकारी दी गई है छात्रावास अधीक्षक की भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन कब से कर सकते हैं, महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में और जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है इस भर्ती परीक्षा से जुड़ी हुई उसके बारे में जानकारी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये डेट है 1 मार्च 2024 को ये प्रेस रिलीज डाला गया है व्यापम की वेबसाइट में। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास के विभाग के अंतर्गत छात्रावास अधीक्षक यानी हॉस्टल वार्डन की भर्ती परीक्षा के लिए ये आवेदन का प्रेस रिलीज है। इस प्रेस रिलीज में हम सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पे हमको रिक्त पदों की संख्या दिख रही है। 300 पद है, एक बहुत बड़ा नंबर है छात्रावास अधीक्षक के। इस वैकेंसी का इंतजार आप सभी को था। फर्स्ट टाइम इसका अक्टूबर में पहले बताया गया था हमको कि ये वैकेंसी आने वाली है, और अभी कुछ हफ्ते पहले, एक हफ्ते पहले करीब और खबर आई कि नेक्स्ट वीक से इसका फॉर्म शुरू हो सकता है। तो ये ऑफिशियल हो गया है। अब इसका एप्लीकेशन आप अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए आप भर सकते हो अपना फॉर्म। इसके लिए आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको डेट्स देख लेनी है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपका जो प्रारंभिक तिथि है वो है 1 मार्च 2024 दिन शुक्रवार, और इसकी लास्ट डेट होने वाली है 31 मार्च 2024 रविवार रात को 11:59 PM तक। मतलब पूरा का पूरा एक महीने का समय आपके पास यहाँ पे होने वाला है इस फॉर्म को भरने के लिए। ध्यान रखिएगा 1 मार्च की बात कर रहा हूँ मैं, आज की बात कर रहा हूँ। आज की डेट में व्यापम की वेबसाइट उतने अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही है, बार बार दिक्कत हो जा रही है, तो थोड़ा सा 1-2 दिन रुक जाइएगा, उसके बाद ही अप्लाई करिएगा। अगर आपको एप्लीकेशन में कुछ गड़बड़ हो जाती है जो आप नहीं करिएगा, लेकिन त्रुटि सुधार के लिए आपको मौका मिलेगा, वो मिलेगा 1 अप्रैल से लेकर के 3 अप्रैल तक। ये त्रुटि सुधार के लिए डेट का विंडो है। और उसके अलावा आपका परीक्षा जो केंद्र रहेगा वो 32 जिला मुख्यालय में यहाँ पे होने वाला है। एग्जाम डेट के बारे में नहीं बताया गया है, एग्जाम डेट बाद में अनाउंस किया जाएगा। आगे इस प्रेस रिलीज में ये बताया गया है कि यहाँ पर आपकी परीक्षा शुल्क जो है वो माफ रहेगी। जैसा कि पहले ही जो इसका 8 अप्रैल 2022 को स्थानीय निवासियों से, छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों से किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने के लिए परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो इस आदेश को कंटिन्यू किया हुआ है अभी तक, और आपको कोई भी फी नहीं देना है, मतलब एप्लीकेशन आपका फ्री में यहाँ पर रहेगा। इसकी डिटेल जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, डिटेल्ड नोटिफिकेशन है, वो
व्यापम के ही साइट में है। तो चलिए, प्रेस रिलीज देख लिया हमने, इंपॉर्टेंट डेट्स देख ली, अब हम देख लेते हैं कि इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इन्होंने क्या बात कही है, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है, उन सारी डिटेल्स को हम यहाँ पे देखेंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हो कि हमने ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो इसका विस्तृत विज्ञापन है, संपूर्ण विज्ञापन का जो पेज है जिसमें सारे नियम कानून और क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह लिखा हुआ है, वो हमने ओपन कर लिया है। यहाँ पर नियुक्ति हित विज्ञापन आदिम जाति अनुसूचित जाति विकास विभाग के द्वारा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पदों का विवरण सबसे पहले इन्होंने दिया हुआ है। टोटल मिला करके हमारे पास 300 रिक्त पद हैं। इसमें पदों का विवरण किस तरीके से है, चलिए इसको जल्दी से एक नजर देख लेते हैं। आप यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे 2 पद दिख रहे हैं आपको, दोनों पदों का नाम बिल्कुल सेम लिखा है, छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द, छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द। बस यहाँ पे ये बैकलॉग पद है, ये वो पद होता है जो आपकी पिछली वैकेंसी में छूट जाता है, पिछली वैकेंसी में ये भर नहीं पाया है। तो ये अनुसूचित जनजाति के कैटेगरी के अंदर 29 जो पोस्ट थी वो भर नहीं पाई थी, तो ये इसी वैकेंसी में, पिछली वैकेंसी का है, इसको इस वैकेंसी में ऐड कर दिया गया है। इस बार की बात करें तो अनुसूचित अनारक्षित पोस्ट जो रहेगी, अनरिजर्व पोस्ट जो है 114 है, अनुसूचित जाति के लिए 33 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 87 है, ओबीसी के लिए 37 है। उसके बाद ये फीमेल कैटेगरी के अंदर आप देख सकते हैं इस तरीके से बाइफर्केशन किया हुआ है पोस्ट का, और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पद इस तरीके से हैं। तो कुल मिला करके आपको टोटल 300 पोस्ट यहाँ पे मिल जाएगा। 300 पदों की भर्ती परीक्षा यहाँ पे होने वाली है, बहुत बड़ा नंबर है, अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा, बहुत गोल्डन चांस है यहाँ पर। तो चलिए, यहाँ पे आपका जो सैलरी है, वेतनमान क्या होने वाला है छात्रावास अधीक्षक के लिए, उसको देख लेते हैं। यहाँ पे आपका जो पे स्केल होने वाला है वो 5200 से लेकर 20200 तक रहेगा, और आपका जो सैलरी का जो ग्रेड रहेगा वो रहेगा 2400 का। यहाँ पे आपका सैलरी मैट्रिक्स लेवल 6 होने वाला है। शैक्षणिक अर्हताएं की बात करें तो ये सबसे मैजिकल चीज है, यहाँ पे आपको सिर्फ 12वीं पास होना है और साथ में कंप्यूटर प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को अधिमान्यता दी जाएगी। लेकिन जो जरूरी चीज है वो ये है कि यहाँ पर ग्रेजुएशन नहीं, सिर्फ 12वीं पास के लिए मांगा गया है एलिजिबिलिटी जो रहेगा आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए। बाकी जो अन्य नियम एवं शर्तें हैं उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला जो है वो आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। ऊपर आपने ध्यान दिया होगा शैक्षणिक अर्हता में यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूटर प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को अधिमान्यता दी जाएगी। इसका मतलब इन्होंने चौथे नंबर पॉइंट पे क्लियर किया है। देखिए यहाँ पर कंप्यूटर प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को अधिमान्यता दी जाने का आशय यह है कि प्रश्न पत्र के कंप्यूटर वाले सेक्शन में आपको 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। 30 प्रश्नों में से आपको 50% मार्क्स पाना बहुत जरूरी है। इसको अगर आप नहीं कर पाएंगे तो इसमें आपका जो पेपर है वो आगे चेक ही नहीं किया जाएगा। इसमें अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का ही प्रश्न पत्र भाग बी का मूल्यांकन कर भाग अ और ब के अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखिए समझिएगा इस चीज को। यहाँ पर आपको कंप्यूटर वाला जो सेक्शन है ना, कंप्यूटर वाला सेक्शन, उसमें आपको पास होना जरूरी है, मतलब 50% मार्क्स लाने जरूरी है। यहाँ पे उन्होंने 30 अंक बोला है, 30 अंक में आपको 15 मार्क्स कंप्यूटर वाले सेक्शन में स्कोर करना जरूरी है। अदरवाइज अगर आप नहीं कर पाएंगे ये मार्क्स स्कोर तो आगे आपका पेपर चेक ही नहीं किया जाएगा और आप जो है मेरिट लिस्ट में आ ही नहीं पाएंगे। अगर आपने 15 नंबर से ऊपर स्कोर किया है, 15 नंबर स्कोर किया, तो आपके दोनों सेक्शन ए और बी और ब दोनों को ऐड किया जाएगा। दोनों में जितने नंबर मिलेंगे उसको ऐड किया जाएगा और उसके बाद फिर मेरिट बनाया जाएगा। इसमें आपको कुछ डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारा ऐप है, आरोहन एकेडमी का हमारा ऐप है, इसके ऊपर आपको इस भर्ती परीक्षा से जुड़ा हुआ जो सिलेबस है, जिसमें आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर से रिलेटेड आपका कोर्स मिल जाएगा। हमारे कोर्स के ऊपर आप, हमारे ऐप के ऊपर आपको छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के ऊपर कोर्स मिल जाएगा। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए ही हमारे ऐप के ऊपर कोर्स आज की डेट में अवेलेबल है। अभी जा करके आप उसको देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आप हमारे ऐप को भी जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। इसके अलावा हमारे ऐप में आपको लगभग सभी सब्जेक्ट के फ्री टेस्ट भी अवेलेबल हैं। एक बार फ्री टेस्ट को भी जाके जरूर देखिएगा। फ्री टेस्ट देने के लिए आपको कुछ भी नहीं देना है, सिर्फ ऐप डाउनलोड करना है और आप अपना टेस्ट दे सकते हैं। तो एक बार हमारा ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा और आने वाले दिनों में भी हम आपको
इस भर्ती परीक्षा से जुड़ी हुई अलग अलग चीज़ों से अपडेट करते रहेंगे, अलग अलग कोर्सेज के बारे में आपको बताएंगे और हम आपको मेक श्योर करेंगे कि आप अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आप ये परीक्षा जरूर पास कर पाए। आगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने वाला है, एज लिमिट की बात हो रही है। एज लिमिट के लिए सबसे पहले एज का कैलकुलेशन कौन से डेट पे होने वाला है, तो 1/1/2023 को होगा। अब आप सोच रहे होगे यार इसका विज्ञापन 24 में आया, 23 की डेट पे कैसे एज कैलकुलेशन हो रहा है, तो आपको ध्यान होगा इसका अनाउंसमेंट अक्टूबर 23 में ही कर दिया गया था, जिसकी वजह से ये जो वैकेंसी एक्चुअली में सैंक्शन हुई है वो 2023 की ही वैकेंसी है। तो इसीलिए इसमें एज का कैलकुलेशन जो होने वाला है वो होगा 2023 1 जनवरी को। आपका मिनिमम एज कितना होना चाहिए, 21 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम एज जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के नियम के अनुसार ये आपके उस पे लागू होगा, जैसी आपको छूट मिलेगी उस तरीके से। तो आप ये मान के चलिए अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो आप जो है 35 ईयर्स तक तो दे ही सकते हैं, उसके बाद +5 ईयर का और एक रिलैक्सेशन मिलेगा तो 40 ईयर्स तक तो है ही। उसके बाद आप कैटेगरी का यूज करके मैक्सिमम 45 ईयर्स तक का रिलैक्सेशन, एज का रिलैक्सेशन ले सकते हैं इस पद में अप्लाई करने के लिए। इससे जुड़ा हुआ कोई सवाल रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर पूछ लीजिएगा, हम आपको इनका जवाब हमारे कमेंट सेक्शन पे दे देंगे। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसमें यह है कि आपको 3 सालों का इस रिक्रूटमेंट में आपको 3 सालों का प्रोबेशन पीरियड रहेगा, उसके बाद आप रेगुलर हो पाएंगे। उसके बाद ये जो है ये पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आवेदन जिस डेट पे लास्ट होने वाला है, मतलब 31 मार्च को जब आवेदन की डेट खत्म हो गई 31 मार्च 24 को, तब आपकी जितने भी सर्टिफिकेट हैं वो सारे सर्टिफिकेट आपकी योग्यताएं जो हैं पूर्ण होनी चाहिए। मतलब उस डेट के पहले के ही सारे सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको एक्सेप्ट किया जाएगा। उसके बाद की 31 मार्च के बाद की, भले ही इसका एग्जाम जब भी हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 31 मार्च इसकी डेडलाइन है, मान के चलिए। आपकी जो भी शैक्षणिक अर्हताएं हैं उसको पूरा करने के लिए आपकी 31 मार्च ही यहाँ पे लास्ट डेट होने वाली है, ये ध्यान में जरूर रखिएगा आप। एक और जरूर चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस भर्ती परीक्षा के लिए हम हमारा टेस्ट सीरीज भी बहुत जल्द लॉन्च कर देंगे, तो उसके लिए भी आप हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस भर्ती परीक्षा से जुड़ा हुआ कोई सवाल है आपके मन में तो हमसे जरूर पूछिएगा। सिलेबस के ऊपर नेक्स्ट वीडियो हम कुछ ही दिनों में आपको हमारे चैनल पे अपडेट करके देंगे, तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो जाए। और हमारे ऐप के ऊपर और हमारे चैनल के ऊपर आपको इस भर्ती परीक्षा के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूरे कोर्सेज मिलने वाले हैं, तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।